हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की परिभाषा तुम लोग जानते हो? विज्ञान किसे कहते हैं? जैसे 8, 9, 10 पढ़ते हैं, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विज्ञान में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इसी तरह विज्ञान की शाखाएं होती हैं, ठीक है। विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 3। पहला होता है, यहाँ पर लेते हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और और इस भौतिक विज्ञान की क्या होती है? अनेक शाखाएं होती है। इसमें प्रकाशिकी पढ़ते हैं, विद्युतीय पढ़ते हैं, चुंबकीय पढ़ते हैं और ध्वनि वाला पाठ पढ़ते हैं। इस तरह से इसमें बहुत शाखाएं होती है, ठीक है। तो विज्ञान जो होता है यह साइंस, SCIENC, ठीक है। साइंस लैटिन शब्द साइंटिया, SCIENTI, साइंटिया से बना है। कौन सा शब्द है? लैटिन, ठीक है। विज्ञान जो है, साइंस जो ये शब्द लिया गया है वो साइंटिया से लिया गया है और साइंटिया का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? तुम लोगों से हम कभी पूछेंगे कि साइंस शब्द किससे मिलकर बना होता है? साइंटिया, ठीक है। लैटिन शब्द साइंटिया से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? जानना। और भौतिक विज्ञान को क्या लिखते हैं? फिजिक्स, PHY और ये जान तो FUSIS से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान का मतलब क्या? भौतिक विज्ञान में हम जब प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये भौतिक विज्ञान के अंदर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान साइंटिया शब्द, साइंस जो होता है साइंटिया से मिलकर बना होता है, इसका अर्थ होता है जानना। और फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स जो होता है इससे मिलकर बना है और इसका क्या अर्थ होता है? प्रकृति। प्रकृति के बारे में ही जानते हैं क्या? किसके बारे में? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 11 का एक पाठ का नाम है मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन, मात्रक किसे कहते हैं, मापन किसे कहेंगे, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मात्रक, मापन क्या होता है? मापन किसे कहेंगे? मापन जो होता है, देखो किसी भौतिक राशि, अभी भौतिक राशि क्या होती है? जैसे आयतन हुआ, ठीक है, आयतन हुआ, दाब हुआ, ताप हुआ, ये सब जो होते हैं भौतिक राशियां होती हैं। और इस भौतिक राशियां जो होती हैं उसको हम मापने के लिए जिसमें मापते हैं उसे कहते हैं भौतिक मात्रक। तो मापन यानी जितनी भी अज्ञात भौतिक राशियां हैं, अज्ञात भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान हुआ, ताप हुआ, आयतन हुआ, ये जो भौतिक राशियां हैं हम क्या करते हैं? उसके ज्ञात मात्रक से तुलना करते हैं, ठीक है। जितनी भी भौतिक राशियां, यहाँ पर मापन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि अज्ञात भौतिक राशि का उसके ज्ञात मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि मापन किसे कहते हैं? मापन की परिभाषा हम देखें कि अज्ञात भौतिक राशि का उसके ज्ञात मात्रक से तुलना करना। जैसे समय जो होता है एक भौतिक राशि है और इस समय की तुलना हम किससे करते हैं? सेकंड से करते हैं ना, सेकंड से करते हैं। और द्रव्यमान हुआ,
द्रव्यमान ये क्या है, भौतिक राशि है, और इसकी तुलना हम किससे करते हैं, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। तो इसका आप समझ में आ गया कि अज्ञात भौतिक राशि कहने का मतलब कि किसी द्रव्यमान को मापते तो कितना किलोग्राम है हमें मालूम नहीं होता है, अज्ञात है। तो अब उस अज्ञात भौतिक राशि को जिससे तुलना करेंगे, किलोग्राम में तुलना करते हैं, तो वो कितना किलोग्राम है ये हम उसकी जानकारी लेते हैं ना, बस परिभाषा बता सकते हैं। मापन अज्ञात भौतिक राशि का उसके ज्ञात मात्रा से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है, और मापन यानी कि मापन आप लोगों को समझ में आया, मापन किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहेंगे, मात्रक के बारे में समझते हैं। देखिए जो भौतिक राशियां हैं उसको मापने के लिए जो बनाया गया मानक होगा, जैसे ये भौतिक राशि है समय द्रव्यमान, तो इसको मापने के लिए जो बनाया गया मानक क्या है, समय के लिए सेकंड बनाया गया है और द्रव्यमान के लिए क्या बनाया गया है, किलोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो अब समय को हम सेकंड में तो लिखेंगे भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को मापने के लिए बनाया गया मानक मात्रक कहलाता। ठीक है, भौतिक राशियां हम बता दिए कि द्रव्यमान हो सकता है, आयतन हो सकता है, दाब हो सकता है, समय हो सकता है, विद्युत धाराएं होती है। जो भौतिक राशियां हैं हम उसको क्या करते हैं, उसके ज्ञात मात्रक से तुलना करें। यहाँ पर लिखे हैं मात्रक की परिभाषा भौतिक राशियों को मापने के लिए बनाया गया मानक मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो यह किलोग्राम सेकेंड ये सब क्या कराएंगे, मात्रक कराएंगे। यानी कि पाठ का नाम मात्रक एवं मापन। मात्रक किसे कहते हैं समझ में आया, मापन किसे कहते हैं भी समझ में आया। और इसके बाद हम बताएं कि भौतिक विज्ञान जो होता है, विज्ञान शब्द किससे, साइंस जो है साइंटिया से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है जानना, और भौतिक क्या होता है फिजिक्स, और फिजिक्स जो शब्द होता है फ्यूसिस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है प्रकृति। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाठ के बारे में, जानेंगे मात्रक एवं मापन क्या होता है। हम भौतिक राशियों के बारे में पहले जानेंगे, भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियों को देखो, ये जो भौतिक राशियां होती हैं इसको दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भागों में, पहले हम क्या करते हैं आप इसको समझिए। भौतिक राशियों को क्या किया, इसको बांटने के लिए दो आधार बना दिया। पहला आधार जो था वो दिशा और क्या था, दिशा और परिमाण था। अब दूसरा जो आधार बना गया वो क्या था, व्युत्पत्ति के आधार पर। हाँ, व्युत्पत्ति के आधार पर भी इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया। इसके दो आधार, जो भौतिक राशियां होती हैं उसको दो आधार दिया गया, दिशा और परिमाण और व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब ये दिशा और परिमाण के आधार पर जो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला कहते हैं सदिश और दूसरा क्या कहेंगे, अदिश। ठीक है, अब सदिश राशि अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। आप लोग कक्षा 9 में भी अगर आप लोग विज्ञान कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ से विज्ञान क्या है, यहाँ से विज्ञान आप लोगों का शुरू होता है। कक्षा 11 की जो विज्ञान है हम क्या कहते हैं, हाँ यहाँ से क्या होगा, विज्ञान जो होगा शुरू होगा। यहाँ से पढ़ेंगे तो हम सबके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सदिश राशि किसे कहते हैं, कक्षा 9 में बताया गया था, जिसमें परिमाण और क्या होता है, परिमाण और दिशा निश्चित होती है। जैसे हम कहें किसी से एग्जाम्पल देंगे कि हम कहें कि आप किसी अनजान व्यक्ति के घर में है और कहेगा कि आप हमारे घर जाइए और दरवाजा खोलकर हमारे घर से किसी सामान को लेकर आने के लिए बोलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसके घर गए, आप दरवाजा खोल रहे हैं, ठीक,
एड़ी से लेकर चोटी तक तो जोर लगा ले उसमें, और दरवाजा खुल नहीं रहा, दरवाजा नहीं खुल रहा है, और आप वहां से आए तो उसे बोले दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो वो आदमी क्या बताता? अगर कहता कि आप जाइए दरवाजा खोलिए मगर अंदर की ओर खोलिए, आप क्या कर रहे हैं? बाहर की ओर खोल रहे थे, बाहर की ओर खोलेंगे तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, हम कहेंगे अंदर की ओर दरवाजा खोलिए, तो उसमें दिशा के साथ देखो दिशा भी लगा रहे हैं अंदर की ओर, और कुछ ना कुछ बल लगाएंगे, 4 न्यूटन 5 न्यूटन जितना भी बल होगा हम उसमें बल लगाते हैं, इसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होगा। तो हम सदिश राशि बताएंगे वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में बता सकते हैं जैसे बल हुआ, विस्थापन, विस्थापन भी क्या है एक प्रकार की सदिश राशि है, त्वरण हुआ, वेग हुआ, संवेग हुआ, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग भी होता है सदिश राशि है, यानी कि बहुत सारी सदिश राशियां होती हैं, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, कोणीय संवेग, इस तरह से। तो इसमें देखिए विस्थापन में भी क्या होता है कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी जिसमें एक निश्चित दिशा होती है, ए और बी, तो इसमें एक निश्चित दिशा होती है और इसका कुछ न कुछ डिस्टेंस यानी इसकी दूरी भी होगी, तो इसमें परिमाण भी है और क्या है दिशा है, इसलिए विस्थापन भी क्या है सदिश राशि है। इसी तरह हम बताएंगे अदिश राशि, इसमें क्या होता है सिर्फ परिमाण होता है, अदिश राशि में सिर्फ क्या होगा परिमाण होगा, इसमें दिशा का कोई बोध नहीं होता है। तो हम बताएंगे कि वे राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि, सॉरी अदिश राशि कहते हैं। जैसे चांद हुआ, ताप हुआ, दार हुआ, समय हुआ, और बहुत सारी आयतन हुआ, ठीक है, घनत्व हुआ, ये सब जो है ये सब कौन सी राशियां आती हैं अदिश राशि, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि भौतिक राशियों को कितने भागों में पहले बांट दिया गया था, दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा गया और व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा गया। तो इसमें पहले सदिश है और अदिश है। सदिश किसे कहते हैं? परिमाण और दिशा जिसमें दोनों होती है उसे क्या कहेंगे सदिश। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग ये सब क्या है सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां में हम क्या बताएंगे जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, जिन राशियों में सिर्फ क्या होता है परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे अदिश राशि। चाल, ताप, दाब, समय इत्यादि, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति इसमें भी दो प्रकार की होती है, पहला और दूसरा। इसमें पहला होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। आप लोगों को दिशा और परिमाण के आधार पर सदिश और अदिश राशि समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते मूल राशि किसे कहते हैं। देखिए मूल राशियां जो होती हैं यह 7 प्रकार की होती है, यानी वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। जैसे समय की बात करें, इसके बाद विद्युत धारा की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, ताप की बात करें, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा और लंबाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं 7 प्रकार की होती है। और ये मूल राशियां परिभाषित कैसे करेंगे कि वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, जैसे समय जो होता है किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेगा। ये जितनी भी राशियां यहाँ पर लिखे हैं 7 प्रकार की, ये सब किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं मूल राशि। परिभाषित करेंगे वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे
मूल राशि कहते हैं। यह 7 प्रकार की होती है, ठीक है। और ये मूल राशियां जो है इसके मूल मात्रक होते हैं। तो समय किस में मापते हैं? सेकेंड में मापेंगे, विद्युत धारा को एम्पियर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और इसके बाद ताप को किस में मापेंगे? सेल्सियस में मापते हैं, और केल्विन में भी मापते हैं, ल्यूमर भी होता है, सेल्सियस के 4 पैमाने होते हैं। ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं? ज्योति तीव्रता को किस में मापेंगे? कैंडिला में, इसको हम कैंडिला में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कीजिए, क्योंकि मूल राशियों के मूल मात्रक हैं सब। अब कहीं पर लिखा होगा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बताओ द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, इसके अतिरिक्त, पहले मूल राशि का समझ है, इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती है पूरक राशि? पूरक राशि में होती है कोण, और दूसरा होता है घनकोण, ठीक है। 2 पूरक राशियां अक्सर पेपर में पूछता है कि पूरक राशियों के नाम बताइए। तो 2 पूरक राशियां होती है कोण और घन कोण। कोण को हम रेडियन में मापते हैं, और घन कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं, ठीक है। इस तरह से मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां होती हैं। अब समझते, आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। मूल राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे मूल राशि कहते हैं। यह 7 प्रकार की होती है। यह उसके नाम दिए गए हैं और उसके मात्रक दिए गए हैं। समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशि की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 4, तो 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा के समय। तो अब दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। तो देखिए अब 4 जो है, 4 एक अदिश राशि है। ये 2 राशि, दूरी और समय, दूरी और समय, दूरी यानी इसको लंबाई बोल सकते हैं। तो लंबाई का दूरी जो है, समय, ये दोनों की दोनों मूल राशि है। और इस मूल राशि की सहायता से हमें एक राशि मिल रहा है जो 4 है। ये कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि बहुत प्रकार की होती है। 4 हुआ, त्वरण हुआ, त्वरण भी क्या हो जाएगा? मूल राशि। व्युत्पन्न राशि होगा, विस्थापन हुआ, विस्थापन को मीटर, उसको मीटर में मापेंगे ना। संवेग हुआ, बल भी हुआ। बल जो है मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है। तो इस तरह से व्युत्पन्न राशि की परिभाषा लिख लेंगे। वे राशियां जो व्युत्पन्न राशि हम लिखेंगे, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं 4, त्वरण, बल, कार्य, बहुत सारे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएं मात्रक किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं। और इसके बाद ये जो राशियां होती है, भौतिक राशियों को बांटा गया है किसके आधार पर? दिशा और परिमाण के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। इसमें क्या होता है? सदिश राशि, अदिश राशि, और इसमें मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। आप लोग इसके बारे में जानते रहिए। अगले वीडियो में इसके बाद मिलेंगे। थैंक यू।